और 2007 में अजमेर की दरगाह में धमाके हुए थे और इस मामले में 3 दोषी थे, जिसमें से एक दोषी जो सुनील जोशी है उनकी मौत हो चुकी है और 2 दोषी देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को सजा का ऐलान आज कर दिया गया है। दोनों को उम्र कैद की सजा दी गई है। इस मामले में हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी हर्षा। जो ये मामला था ये काफी लंबा चला, शायद इसी के चलते जो आरोपी थे कुछ वो बरी होने में कामयाब रहे। जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो पूरा जो मामला था और पूरा जो केस था इसको राजनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील था, इसलिए बहुत क्लोजली फॉलो भी किया गया था और एनआईए के रोल पे कई सवाल भी उठे थे क्योंकि एक एक करके जो इसमें विटनेसेस थे, 149 विटनेसेस थे, उसमें से 26 स्टार विटनेस थे जो अपने 100 कई उसमें ऐसे थे जो अपने 164 के बयान से मुकर गए थे और एनआईए ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी थी। तो जाहिर है इस केस को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। पहली बार वो थियोरी आई थी कि हिंदू आतंकवाद एक तरह से इसके पीछे है और सिर्फ ये अजमेर दरगाह ब्लास्ट नहीं, लेकिन मालेगांव, मक्का मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस सब लिंक है। तो एक तरह से बहुत संवेदनशील, राजनीतिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस। और इसमें हमने देखा है कि 3 लोगों का कन्विक्शन हुआ था, जिसमें जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे सुनील जोशी, उनकी रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई थी। वो साध्वी प्रज्ञा के बहुत क्लोज माने जाते थे, लेकिन उनकी हत्या हो गई थी। और अब हम देख रहे हैं कि जो 2 लोग कन्विक्ट हुए हैं इसके लिए, देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल, उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और उन पर जुर्माना भी लगाया गया है 5,000 रुपए और 10,000 रुपए। लेकिन स्वामी असीमानंद इस केस में बरी हो चुके हैं, उनके साथ 7 और बरी हो चुके हैं। और जहां तक इंद्रेश कुमार और साध्वी प्रज्ञा का नाम था, वो चार्जशीट में उनका जिक्र जरूर हुआ था, लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया था और उनको कोर्ट ने, एनआईए ने क्लीन चिट दे दी थी। तो राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और इसमें जो ये जजमेंट आया है, उम्र कैद का जजमेंट है, काफी स्ट्रांग जजमेंट माना जाएगा इसमें कि डिस्पाइट जिस तरह से ये केस चला है उसके सब ट्विस्ट एंड टर्न्स के बावजूद कन्विक्शन देना और वो भी उम्र कैद देना काफी स्ट्रांग जजमेंट माना जाएगा। हर्षा, अगर आप हमें इस केस के डिटेल में कुछ 2 चीजें बता पाएं कि देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल का रोल क्या था, और दूसरी बड़ी बात यह कि इनका किन संगठनों से रिश्ता रहा है, क्या इसके बारे में कहीं पर भी इस पूरी ट्रायल के दौरान, इस पूरी सुनवाई के दौरान कोई उल्लेख हुआ? उल्लेख सिर्फ सुनवाई के दौरान नहीं हुआ है, ये चार्जशीट का हिस्सा है कि ये लोग जो है ये बिल्कुल आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट जो सुनील जोशी जो मेन अक्यूज है, वो प्रांत प्रचारक था आरएसएस का और उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। और जो देवेंद्र गुप्ता हैं जो कन्विक्ट हुए हैं, वो आरएसएस के विभाग प्रचारक थे झारखंड में जामताड़ा से। और जब भी सुनवाई होती है यहाँ के आरएसएस के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आते हैं, तो ऐसा बहुत क्लियर है, चार्जशीट में भी मेंशन है कि ये लोग सीधे सीधे रूप से आरएसएस से जुड़े हुए थे। और जो इसमें जो देवेंद्र गुप्ता था, उन्होंने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की थी। उन्होंने सुनील जोशी का साथ दिया था, उन्होंने फेक आईडीज बताई थी, उन्होंने ये जो सिम कार्ड्स और मोबाइल्स थे जिसके जरिए ब्लास्ट हुए थे उनको प्रोक्योर किए थे, उसके बाद में उन्होंने डिस्पोज किया था। और जो भावेश पटेल था, उसको बॉम्ब बना के दिया था सुनील जोशी ने, और सुनील जोशी ने बॉम्ब बना के दिया था और भावेश पटेल ने बकायदा वो बॉम्ब अजमेर दरगाह में प्लांट किया था, रखा था उसमें। तो ये जो लोग हैं इनका सीधा सीधा और ताल्लुक है हिंदू संगठनों से और सैफरन फोल्ड के अहम हिस्सा माने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।